नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू टेक हिंदी में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण का काल चल रहा है। ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजन करा पाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसने डिजिटल प्रशिक्षण की एक योजना बनाई है, जिसमें समग्र शिक्षा अंतर्गत शिक्षकों के सतत एवं कौशल विकास के लिए सीएम राइज डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सीएम राइज डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दीक्षा मोबाइल ऐप के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि आप एक शिक्षक हैं और दीक्षा ऐप से प्रशिक्षण के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको प्रशिक्षण से संबंधित प्रत्येक जानकारी को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे गूगल फॉर्म को सबमिट करना है, ऐप्स को इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है और प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र को कैसे डाउनलोड करना है। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू टेक हिंदी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये सीएम राइज डिजिटल शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है। तो दोस्तों, शिक्षकों को स्मार्टफोन के माध्यम से डिजिटल लर्निंग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा एक योजना तैयार की गई है, जिसका नाम सीएम राइज डिजिटल शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। इसकी शुरुआत 5 मई से हो भी चुकी है। इसके लिए प्रदेश के लगभग 2,70,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के विषय विशेषज्ञों द्वारा विशेष तैयार किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम विषयवार प्रमुख अवधारणाओं पर आधारित है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को शिक्षकों और प्रदेश की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण कैसे प्राप्त करना है। तो दोस्तों, इसको पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम को 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। पहला चरण है जिसको अल्पविराम कहा गया है। इसमें आपको सबसे पहले एक गूगल फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और रुचि से संबंधित कुछ जानकारी को भरकर फॉर्म को सबमिट करना है। दूसरा चरण ये है कि आप अपने मोबाइल पर एक दीक्षा ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे और उस पर लॉगिन होंगे। और तीसरा चरण ये है कि आप विभिन्न वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे और प्रमाण पत्र को डाउनलोड करेंगे। तो चलिए हम प्रत्येक चरण को आपको एक एक करके बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके प्रथम चरण यानी अल्पविराम के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड की है। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउज़र पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिए और जानकारी को समझ लीजिएगा। इसके बाद जो लिंक दी गई है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उस पर आपको ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसमें कुछ प्रशिक्षण के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। इसमें देखिए, इस फॉर्म के 2 भाग हैं। पहले भाग में है आपकी जो सामान्य जानकारी है उससे संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और भाग 2 में आपकी अवधारणा और मौजूदा जानकारी से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इनको पूर्ण करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो देखिए यहाँ पर आपको एक अंगला का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। देखिए भाग 1 व्यक्तिगत जानकारी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए प्रश्न 1 है जी, आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी यूनिक आईडी देना है। जो आपकी यूनिक आईडी होती है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। इसके बाद आपको साला का डाइज कोड डालना है। तो आपको सिर्फ डाइज कोड नहीं डालना, पहले नाम डालना है आपको पूरा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे गवर्नमेंट MS देवास और यहाँ पे डाइज कोड। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना ज़िला चयन करना है। तो जो भी ज़िला हो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है उत्तर देने की श्रेणी, तो उत्तर देने की श्रेणी के बारे में यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि वर्तमान में आप जिस पद पर हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे टीचर हैं, हेडमास्टर हैं, जनशिक्षक हैं, BSc BRC जो भी हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा।
इसके बाद आपको यहाँ से लिंग सेलेक्ट करना है, पुरुष, महिला या अन्य। इसके बाद आपको यहाँ पर आयु डालना है पूर्ण वर्षों में, प्रश्न 6 में। और प्रश्न 7 में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, स्नातक, डिप्लोमा जो भी हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यदि इनमें से भी कोई नहीं है तो आप अन्य सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही अन्य सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप इंटर कर पाएंगे कि आपकी क्या योग्यता है। चलिए इसके बाद हम 8वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो इसमें उच्चतम व्यावसायिक योग्यता आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। BLED है, B.Ed है, D.Ed है, जो भी है या अन्य है तो आप यहाँ पर अन्य सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इसके बाद जो 9वां प्रश्न है, कुल शैक्षणिक अनुभव पूर्ण वर्षों में। इसका मतलब ये हुआ कि आप कितने वर्षों का शैक्षणिक अनुभव रखते हैं, यानी टीचर के पद पे आप कितने वर्ष से हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद जो 10वां प्रश्न है, इस साल में आप अभी किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं। एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। कक्षा 1 से लेकर 8 तक दिया गया है। यदि आप किसी भी कक्षा को नहीं पढ़ाते यानी कि प्रभारी हेडमास्टर BSc CSc हैं तो आप यहाँ पे लागू नहीं पर टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप मल्टीपल कक्षाओं को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कक्षा 1, 2, 3 और 4 जो भी है, आप एक से अधिक कक्षाओं को यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अगला पे क्लिक करना है। तो यदि हम बिना सिलेक्ट करे हुए या बिना जानकारी फिल किए हुए अगला पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम अगला पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा ये पहला प्रश्न है वहाँ पर हमको ये रीडायरेक्ट कर देता है और सबसे पहले बोलता है यह आवश्यक प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले हम इन प्रश्नों के उत्तर को फिल किए लेते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं, क्योंकि यदि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हम आपको फिल करके दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए हम वीडियो को यहीं पॉज करते हैं और आंसर को फिल करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी प्रत्येक जानकारी के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को यहाँ पे फिल कर लिया है। आप भी इसी तरह से फिल कर लीजिएगा। पूरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद यहाँ पर आप अगला पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो तीसरा पेज है वो ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको शिक्षकों की शिक्षण पर आधारित धारणा तथा जानकारियों के बारे में कुछ 40 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए भाग 2 शिक्षक धारणाएं व जानकारी। इस पे आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रश्न को आपको पढ़ना है, समझना है और फिर उसके जवाब देना है। देखिए इस पे हम आपको बता देते हैं कि ये पूरे 40 प्रश्न हैं, यानी 10 प्रश्न वो और 40 प्रश्न लीजिए, पूरे 50 प्रश्न होते हैं। अब बात ये आती है कि जो इसमें प्रश्न हैं वो हमारी जानकारी के आधार पर पूछे गए हैं भाग 2 पे कि हमें कितनी जानकारी है। जैसे शाला के सभी शिक्षकों द्वारा एक मानक शिक्षण प्रक्रिया का इस्तेमाल होना चाहिए। इससे आप पूरी तरह सहमत हैं, असहमत हैं या पूरी तरह से असहमत हैं। इनमें से आप किसी एक विकल्प को चयन कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, विविध बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। अब प्रश्न ये आता है कि यदि आपको सही आंसर नहीं पता तो आप क्या करेंगे। इसमें जो 4 आंसर हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जिस तरह से हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो हमारा एक प्री टेस्ट होता है, उसी तरह से ये प्रश्न है। यदि आपको आंसर नहीं पता फिर भी आपको कोई ना कोई एक आंसर सिलेक्ट करना ही है, क्योंकि आप बिना सिलेक्ट करे हुए यहाँ पे आप नीचे आएंगे और सबमिट करेंगे तो सबमिट नहीं होगा, कोई भी जानकारी सबमिट नहीं होगी। ये देखिए ये बोल रहा है पहले प्रश्न पे रीडायरेक्ट कर दिया हमको कि यह प्रश्न आपका अनिवार्य है। तो चलिए हमने पहले प्रश्न का आंसर दे दिया। अब यदि हम दूसरे प्रश्न का नहीं देते और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये दूसरे प्रश्न पे हमको ला के छोड़ दिया। तो इस तरह से आप प्रत्येक प्रश्न को पढ़ लीजिएगा आराम से। इसके बाद जो आपको उचित लगे वो आंसर दे दीजिएगा। आपसे बनना चाहिए ऐसा अनिवार्य नहीं है। आप इसको प्री टेस्ट समझ के जितना हो सके उतना आप आंसर सही दीजिएगा और जो गलत होते हैं उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर फिल करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है कि जो ये सबमिट का बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका ये प्रथम चरण अल्पविराम पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों यदि आपको प्रथम चरण पूर्ण करने में कहीं भी कोई भी समस्या जा रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको यह फॉर्म एक बार ही सबमिट करना है, क्योंकि यदि आप एक बार से ज़्यादा सबमिट करेंगे
तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं डेटा को फ़िल्टर करने में ऊपर बैठे अधिकारियों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि वीडियो लगभग 11 मिनट की हो चुकी है, इसलिए आगे की जानकारी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यदि आप चाहते हैं कि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।